नेटवर्क मार्केटिंग में संभावनाएं है, आपसे खाते नेटवर्क मार्केटिंग में संभावनाएं है 1 लाख से 1 करोड़ महीने का कमा लेगा और आपको जरूरत है शक्तिशाली बनने का, क्योंकि दुनिया कमजोर लोगों को चलती है। इस दुनिया में याद रखना इज्जत का नहीं है, इज्जत स्थिति का है। धोखे में मत रख, इज्जत बिल्कुल नहीं आता, इज्जत केवल स्थिति का है, व्यक्ति फोकट नहीं करता है। अरे मेरे को लोग सर मिलते हैं, कल कुछ हो जाए तो साहू जी बोलने लगते हैं। थोड़ा देख लीजिए साहू जी, कंपनी तो आपकी क्या कर रहे हो अभी, नया क्या प्लान? मेरा इज्जत थोड़ी है भाई, मेरे सदा की इज्जत है। बिल्कुल सर, मेरी स्थिति की इज्जत है, इसलिए कभी मत सोचना कि आपको जो इज्जत मिल रही है ये आपका है, ये आपके समय स्थिति का है। मर जाना है इसको बरकरार करने, ये तो दुनिया आपको कभी भी धोखे नहीं देना। So now we will enter ट्रेनिंग का एक पॉइंट मंत्र बराबर है। और मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं, मोटिवेशन विल गिव नथिंग, मेथड विल गिव एवरीथिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मोटिवेशन, ऊर्जा, उत्साह ये आपको कुछ नहीं देने वाला है, लेकिन जो टेक्निक बताऊंगा वो आपको देने वाला है। वो भी कैसे? नथिंग विल गिव यू नथिंग। आप कुछ भी सीख के जाओ, लिख के जाओ, कुछ होगा। एप्लीकेशन, इंप्लीमेंटेशन, अनुकरण। अभी तो दौर बदल गया ना, तो मेरे से ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो ट्रेनिंग मिली है हम जाके ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है? सब उसको ट्रेनिंग लेंगे और वो क्या करेंगे? उसके पास तो कोई नहीं, तो वो अपनी पत्नी नहीं, तो अपने भाई, ये तो जो लेडीज है वो अपने पति को ट्रेनिंग अनुसरण करेंगे। बिना अनुसरण के वेलिडिटी कोई काम नहीं करेगा, और अनुसरण करेंगे तो 100% 1000% काम करेंगे। 1000 ऐसे हजारों ट्रेनिंग ले लेना, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करो, अप्लाई नहीं करो, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। समझ गए? क्या करना है ये सबको पता है, लेकिन नहीं कितना है ये किसी को नहीं पता है। सब अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो क्या करना है इसके साथ साथ, आप बताइए मोटरसाइकिल कितने लोग चलाते हैं? तो क्या करना है उसके साथ साथ क्या नहीं करना है? जब गाड़ी 5वें गियर में 100 की स्पीड में हो तो गाड़ी को पहले गियर में करना चाहिए क्या? नहीं है? 100 की स्पीड में ब्रेक अचानक लगाना चाहिए? नहीं। तो क्या करना है इसके साथ साथ क्या नहीं करना है ये भी पता होनी चाहिए। और क्या करना है ये आप सब लोगों को पता नहीं पता है। यहाँ पे कोई भी आदमी गधा नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई भी आदमी होशियार नहीं बैठा है, यहाँ पे सब भीड़ होशियार है। सब जिसको क्या करना है सब पता है, लेकिन क्या नहीं करना है बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए समझिए बहुत बेसिक है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मार्केटिंग। और इसमें पहले पॉइंट पे आते हैं डेली रूल। सबसे पहले समझिए एससीपी, शो द प्लान और सेल द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं? 3 डेली। डेली मतलब क्या होता है? डेली मतलब, और रोज मतलब, रोज मतलब रोज, रोज मतलब उसमें संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा। अब उसमें आप लोग क्या घुसाओगे? आज मेरी एनिवर्सरी, आज मेरा बर्थडे, आज तो साली की शादी,
गणतंत्र दिवस है, आज तो होली है, आज तो दिवाली है, आज तो गणेश चतुर्थी है, आज तो नवरात्र है, आज तो रोजा है। इसमें कौन बुझाएगा? क्योंकि आप सब लोग ढेर हो गया। ये क्या बोलता है? डेली मतलब डेली, रोज मतलब। और एक चीज याद रखना, आप मुनाफा उठा लो, आप बाइबल उठा लो, आप गुरु ग्रंथ उठा लो, या भगवत गीता उठा लो, सभी में दो ही चीज बोला जाता है। एक बोला जाता है सबमिशन, सरेंडर, और दूसरा बोलता है बिलीफ सिस्टम। सब में सारे ग्रंथ दो ही चीज को सिखाते हैं, सरेंडर हो जाइए, समर्पित हो जाइए, और दूसरा बिलीफ सिस्टम, यही सिखाते हैं। लेकिन हम पता तो पूरा है लेकिन सरेंडर नहीं होंगे, रोज मतलब लेकिन सरेंडर नहीं होंगे। और जिसके पास रीजन है उसके पास रिजल्ट नहीं, और जिसके पास रिजल्ट है उसके पास रीजन नहीं। समझ लीजिए, 3 डेली डोज में पहला काम है, सबको पता है लेकिन करेंगे कोई नहीं। एसटीपी रोज अपने प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट को उपयोग करना, अपने प्लान को शेयर करना, सबको पता है। और मैं तो उदाहरण देता हूं, कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते सर्वसिद्धि। कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने में। लेकिन इसका पहले ही टारगेट रहता है, साहब एक लेग आप चलाना, पहले ही फल चाहिए। क्या? एक लेग वो कुछ दिन तक चला देगा, फिर आपका एक लेग पैरालिसिस देखते ना, ऐसे एक ही लेग चलता है। देखिए जो उसका एक ही लेग चलता है, या तो खुद 2 लेग चलाना सीख जाओ, या तो जिंदगी भर लकवा हो जाएगा। और न्यूरोशक्ति मार और सिरप भी काम है। क्यों? हर टाइम चल दिया था काफी लकवा को फिक्स करते, हर फिक्स कर क्या करना? कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन, हर की इच्छा भी, कोई भी कार्य अगर उसमें स्वार्थ छुपा है, प्रकृति में नियम है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कक्षा 7वीं में न्यूटन बाबा बोला था भाई, कक्षा 7वीं के नियम याद रखो, जो मांगोगे ऊपर से तो वही देना पड़ेगा नीचे। जो मांगोगे ऊपर से वही देना पड़ेगा नीचे, वही देना पड़ेगा नीचे। प्रकृति में नियम है, लाभ नीचे रही, प्रकृति में नियम है, जो मांगोगे ऊपर वही देना पड़ेगा नीचे, और खुद नहीं मांगोगे तो किसी को नहीं देना पड़ेगा। आवाज आएगी इधर? समझ रहे हो? कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचन, फल की इच्छा के साथ कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो सकता है तत्कालिक फायदा आपको मिले, लेकिन वो ये 1200 काम, कितना काम दिया? 1200 काम दिया, और 1200 में से 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया, 300 लोगों ने आईडी लगाई, 300 में से केवल 85 लोग मीटिंग में आते थे, 85 में से 35 लोग डायमंड बने, और 35 में से 11 लोग करोड़पति बने। मुझे रखा कहता हूं, जबरदस्त 1200 काम नहीं किए हो, आप डायमंड बन जाओ, डबल डायमंड बन जाओ, ट्रिपल डायमंड बन जाओ, प्लेटिनम बन जाओ, टोपाज बन जाओ, रिंग बन जाओ। रिंग के चक्कर में जाओगे तो रेंगते रहोगे, रिंग के चक्कर में मत जाना, बिजनेस कितना होगा ये। आप डायमंड मत बनो, सबसे हाई बिजनेस करता मैं बता रहा हूं, मैं डायमंड डबल डायमंड की स्थिति क्या है।
प्लान के जबरदस्त बनना है 1200 प्लान का आपको प्लान देना ही है, आपको प्लान करना ही अगर आप प्लान करोगे, मैं 1200 प्लान के बाद अगर एक भी प्लान करोगे तो वो आदमी पीना ही लगा है। प्लान कर लिया 1200 प्लान के बाद एक भी प्लान करोगे सामने वाला पीना ही लगा है। इतना पावरफुल आपका प्लान है, इतना लेकिन 1200 बेसिक ट्रेनिंग है। ये अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, अभी सुनने का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, सर्व एक्टिविटी में ऑडियो सुनना आता है, वीडियो सुनना आता है, फॉलो करना आता है। फॉलो कुत्ते की जरूरत करेगा, सीधी की बात है बेटा, कुत्ते की जरूरत पीछे पड़ना पड़ेगा। बड़ा बंदों को पता है 11 मिनट पीछे पड़ जाता तो सेटिंग हो जाती है कि नहीं? कुत्ते के जैसा पीछे पड़ना पड़ेगा। एलआईसी वाले क्या करते, बीमा वाले क्या करते, बैंक वाले को पता आगे वहां पैसा है, कैसे पीछे पड़ते हैं। और जिसके पास जो चीज है वो 100% मिलने की गारंटी अगर आपकी फॉलो में ताकत है। फॉलो में ताकत है। अरे सामने आदमी गरीब है, उसके पास ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना घर है, ना पैसा है। अगर आप उसको जॉइनिंग नहीं करवा पा रहे हो तो समझ आपने कमी। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर वो परिवार जिसके घर में नहीं है कार, उसको अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हो तो मैं कहता हूं आपको देखा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आता, ऐसा करोगे तो शोषण का शिकार हो। फिर मैं बात नहीं बता देना, ये तो उपयोग करना सीखो, ये तो उपयोग सीधी सीधी बात है। अगर आप ये बोलोगे मुझे नहीं आता तो आपका यूज करते रहेगा। यहां तक कि आपके लिए प्लान दिखाएगा और आइडिया भी निकल रहा है। गलती किसकी? मेरी गलती किसकी? गलती आप सिंपैथी से काम नहीं होगा, सिस्टम से काम होगा। सिंपैथी से क्या होता है? सिंपैथी से कुछ नहीं होता है, सिंपैथी से लोग कमजोर बनते हैं। सिस्टम से काम होगा, सिस्टम सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो सिस्टम को नहीं करना है। ये बहुत आसान बिजनेस है और बहुत कठिन बिजनेस है। कोई सोचता होगा कि अप्लाई के भरोसे डायमंड बन जाऊं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर अप्लाई के भरोसे आपको कुछ बन भी रहा होगा ना तो अप्लाई के पेट में दर्द भी चालू होगा। अप्लाई इतना खराब मिलता है कि फोकट का आपको खाने नहीं देगा, आपसे काम नहीं लेगा। समझ लीजिए, सर डेवलपमेंट एक्टिविटी, सर डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर आपको समझ आ रहा है तभी जाके काम होगा, अन्यथा आप बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो 3 डेली रूल एसटीपी 1200 करने और डेली करने, सर डेवलपमेंट में बुक पढ़ना है, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, रीच बनाना है, फॉलो करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है। इवन आपको आईडी रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, होम मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ करने खुद को सीखना है। और एक चीज ध्यान रखना, करेक्टर का अभ्यास जड़मती हो सुधार, रतनी आवत जात है सिंपल हो निशान। जिसे अगर आप अभ्यास करो तो ना सीख पाओ। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए अगर आप अभ्यास करने को तैयार हो। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कौशल, एक स्किल को डेवलप करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस करने को तैयार हो तो दुनिया का हर काम सीखा जा सकता है और हर काम सीखा जा सकता है, हर काम। लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी, सोशल मीडिया एक्टिविटी। आज के डेट में 80% लोग कहाँ हैं? 80% लोग सोशल मीडिया में हैं। इसलिए आपके प्रोडक्ट
में पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखो, लेकिन करना पड़ेगा, ये बिजनेस है, यही एडवर्टाइजमेंट है आपकी, आपको करना ही पड़ेगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। तो जजमेंट स्किल में सबसे पहले आप रखिए डेली डूज, डेली काम करने वाली जो चीज है, सबसे पहले कान आपके सेल्फ हो या आपकी टीम के किसी के भी माध्यम से हो, जब तक 1200 एक्टिविटी आप न कर ले, डेली आपके काम में होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी में जो भी काम आज आपको आपके अपलाइन के आदमी बार बार आपको जबरदस्ती भाई है मेरा, भाई है मेरा, भाई है मेरा, अरे सगा भाई बाप नहीं होता, अरे बार बार बोले जा रहा है भाई है मेरा, भाई है मेरा। गोवा जाएगा, 20,000 खर्चा कर दिया उसको, भाई है मेरा, इसको समझ ही नहीं आ रहा। पता चला इसके नाम से कोई दूसरा कांड अलग से काम चल रहा। उसके बाद जिस दिन पुलिस आएगा, भाई है वही जबरदस्ती के भाई बोल रहा, मतलब समझ जा वो तेरा मांस खाने वाला है, तेरा जान लेके छोड़ेगा बाबू, तेरा मर्डर करेगा। आप कर रहे हो और नया कर रहे हो, अपने अपलाइन से चर्चा किए बिना, जैसे कि अपने पैसे से किसी का आईडी लगाना, ठीक है, अपने पैसे से किसी का आईडी लगाना मत करो, बिना पूछे बिल्कुल मत करो। किसी को जबरदस्ती का मैं तेरा एक लेक्चर आ दूंगा, तेरा कमिटमेंट रखना, जिसको भी बोलोगे मैं तेरा पावर चला दूंगा, वो तेरा पूरा पावर खींचेगा, तेरा पूरा पावर खींच लेगा, तेरा पैसा खींच लेगा, तेरे खींच लेगा, छोड़ देगा, आपको आप समझेगा। आज तक जिस भी लीडर ने कमिटमेंट किया मैं तेरा पावर चला दूंगा, समझ जा उसी दिन उसका पावर घटना चालू। कोई भी काम नया कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, अपने अपलाइन से पूछे बिना मत करना। कारण क्या है मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने भी महाभारत को देखा होगा उसमें 3 पात्र थे। एक पात्र था अर्जुन, वो हर बार अपने अपलाइन से पूछे बिना नहीं कर, मन में बहुत द्वंद थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, सरेंडर कर दिया था, भगवान के धीरे करूंगा, संशय हो रहा है मन में, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ सिखाया, हर प्रश्न क्लियर की। एक पात्र अर्जुन क्या सिखाता है, कभी भी जब तक सेल्फ डिपेंड ना हो अपलाइन से कुछ नहीं करना। दूसरा पात्र अभिमन्यु बिना जाने भूल गया है, मां के पेट में सीखा था और मां की नींद पूरी थी, आंखें खोल गई, वो तो सीख रही थी, जाके फंस गया। और तीसरा पात्र है पात्र दुर्योधन, किसी की नहीं सुनता, सब काम हो गया, अपने गुरु को भी सुना, द्रोण को भी लाया, फिर पितामह को भी लाया, कर्ण को भी लाया, सुना किसी का, सुना किसी का, सबको मोड़ डाला ना, सबको मोड़ डाला, सबको राजी कर डाला, सुना किसी का। तो ये 3 काम जीवन में किसी एक का तो सुनना ही पड़ेगा। अगर आप अपने डायरेक्ट अप्लाई का नहीं सुनते हो तो उसके ऊपर का, लेकिन किसी एक अप्लाई का आपको सुनना पड़ेगा और उस एक्टिव अप्लाई से पूछे बिना आपको कुछ नहीं करना है और बहुत ज्यादा भूलना भी नहीं है। जैसे ट्रेनिंग हो रही है, 3 लोगों के आईडी में आप नहीं पैसे डिलीट करवाए, मेरे 3 लोगों के लिए एक ट्रेनिंग से किसी जिंदगी बदलेगी क्या? लगता है क्या एक ट्रेनिंग से किसी जिंदगी बदलेगी? आपको लगता है एक ट्रेनिंग से किसी जिंदगी बदलेगी? अगर आपको लगता है तो बता देना, ब्यूटी कॉन्सेप्ट कितना लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? ब्यूटी कॉन्सेप्ट पता है आपको? ब्यूटी कॉन्सेप्ट पता है? नहीं। ब्यूटी कॉन्सेप्ट किसको पता है? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है। फिर से अरबों से बात बता रहा हूं। बी स्टैंड फॉर ब्रीफ। किसी भी व्यक्ति को जब आप बिजनेस में आते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में नेटवर्क इंडस्ट्री और आईटी में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। इस इंडस्ट्री की संभावनाएं बताओ, उसकी कमी को तलाशो। उसके पास कार नहीं है तो
तो अपने कार वाले अप्लाई को बुलाओ, समझ रहे? कार वाले अप्लाई को बुलाओ। उसके बाद बढ़िया घर नहीं है तो अपने बढ़िया घर वाले अप्लाई के आपको इन्वाइट करो फ्री, यहाँ वो मिलता है। तो जो चीज उसके पास नहीं है वो चीज तो चाहेगा ना, चाहे नहीं चाहेगा। ब्यूटी कॉन्सेप्ट में भी मतलब फ्री, आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के बारे में बढ़िया फ्री नॉलेज दे सको ताकि वो व्यक्ति इंस्पायर हो जाए। ई के बाद ई मतलब एक्साइटमेंट। आपके ब्रीथिंग में अगर कोई एक्साइटमेंट नहीं आया तो सर डेवलपमेंट होगा, ताकि आप बात बच रहा हो। आपके ब्रीथिंग करने से अगर सामने वाले में एक्साइटमेंट कहते हैं, धंधा एक्साइटमेंट का है, ये धंधा एक्साइटमेंट का है। और ई के बाद क्या आता है, तुरंत 5,000 रुपये फोन पे करना चाहिए। आपने ब्रीथ किया, उसके अंदर एक्साइटमेंट आया, उसने एक्शन लिया, मेरा आईडी लगाओ। क्या बोला? मेरा आईडी लगाओ। और अगर उसके अंदर एक्शन नहीं आया, BE A, उसके बाद क्या आता है U, फिर आता है T और फिर आता है Y। तो U मतलब समझ जाइए, U के अंदर A मतलब वो उसके अंदर क्या आ गया, एक्शन ले लिया, ठीक है। अब U आप उसको यूनिक लगोगे, बिजनेस उसको यूनिक लगेगा। T सबसे पहले तो क्या करना, T हर व्यक्ति का एक टारगेट होता है। और लास्ट Y आखिरी में फसल काटो, Y मतलब बिल्डिंग। तो ब्यूटी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट को और डीपली बताऊंगा आगे चल के मैं आपको। ये लिख के रखिएगा, वो वाली चीज है। और व्यापार के नियम समझ जाइए। बिजनेस के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस, पहला स्टेज इन्वेस्टमेंट। पहला स्टेज क्या है, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा स्टेज क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कभी ना कभी लोगों को अपने दिमाग में डाल देना है। पहला स्टेज क्या है, इन्वेस्टमेंट। ज्वाइनिंग करोगे, प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आने जाने के खर्चे देने पड़ेंगे, समझ गए? पहला स्टेज है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्टेज है बिजनेस का नो प्रॉफिट नो लॉस, और तीसरा स्टेज है बिजनेस का प्रॉफिट। तीसरे स्टेज में प्रॉफिट होगा और बड़ी प्रॉफिट के लिए लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। इसमें लगे रहना पड़ेगा ट्रेनिंग। जो BEAUT आप सोचे तो ठीक है, ट्रेनिंग। इस बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है ट्रेनिंग। इस बिजनेस का धड़कन है, धड़कन हार्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो व्यक्ति करेगा और ट्रेनिंग जो व्यक्ति अपनी टीम को कराएगा, भाई मतलब ट्रेनिंग वही फसल काटेगा, वही फसल काटेगा। एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। ब्यूटी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? BEAUT मतलब ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कितना, जब तक चलेगा बिजनेस, जब तक चलेगी सामने ट्रेनिंग आपकी। ठीक है दिन, ये रुकना नहीं चाहिए। ये एक ट्रेनिंग से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, लेकिन लगातार ट्रेनिंग से आप 100% कोई नहीं। और जो ट्रेनिंग करेगा और जो ट्रेनिंग कराएगा, लास्ट में आता है वाई मतलब बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब देख लेना, काटना, फसल काटना, फसल काटना। फसल कौन काटेगा, जो ट्रेनिंग लेगा और अपनी टीम को ट्रेनिंग कराएगा, वही